भारत देश की सड़कों पर जब शाम ढलती है तो रोशनियों के बीच एक खौफ भी तैरने लगता है। ये खौफ उन माँ बाप के दिलों में होता है जिनकी बेटियां घर से बाहर हैं। दिन रात सुबह शाम किसी भी समय देश में बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। घर बाहर स्कूल अस्पताल ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बच्चियां आज सुरक्षित ना हो। नमस्कार, मैं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली में 3 साल की बच्ची का जो रेप का मामला सामने आया है, उसने एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। मामला दिल्ली के जनकपुरी का है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची का 57 साल के एक व्यक्ति ने रेप किया। और तो और बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि उस व्यक्ति तक उस बच्ची को ले जाने वाला कोई और नहीं, उस स्कूल की शिक्षिका थी। अब माँ बाप भरोसा करें भी तो किस पर करें। यह घटना कोई पहली बार नहीं है, इसके पूर्व भी आए दिन हम देश में दिन प्रतिदिन रेप की घटनाओं को सुनते रहते हैं। कभी 3 साल की बच्ची के साथ, तो कभी 20 साल की लड़की के साथ, कभी 35 वर्ष की महिला के साथ, तो कभी 70 साल की बुजुर्ग के साथ। आखिरकार इस देश में ये हो क्या रहा है? सोचिए उस 3 साल की मासूम बच्ची के बारे में जिसने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। वह माँ का हाथ पकड़कर आंखों में नए सपने लिए अपने जीवन के सिर्फ दूसरे दिन स्कूल की दहलीज पार करने पहुंची। माँ ने सोचा होगा कि उसकी लाडो पढ़ लिख कर आसमान छुएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस स्कूल को वह विद्या का मंदिर समझ रही है, वही उसके मासूम बचपन को कुचलने के लिए एक दरिंदा घात लगाए बैठा है। यह घटना दिल्ली के जनकपुर इलाके के एक नामी प्राइवेट स्कूल की है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक परिवार ने अपने 3 साल की बच्ची का एडमिशन कराया। बच्ची के स्कूल में दूसरा दिन था। दोपहर को जब वह घर आई तो वह बहुत असहज थी। माँ ने जब उसे संभाला तो बच्ची ने बताया कि स्कूल में उसे एक सुनसान जगह यानी कि बेसमेंट में ले जाया गया, जहाँ एक अंकल ने उसके साथ गंदा काम किया। सहमा हुआ परिवार तुरंत जनकपुरी थाने पहुंचा। पुलिस ने मासूम की हालत को देखते हुए तुरंत बीएनएस की धारा 64(1) और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बच्ची ने जब आरोपियों की पहचान की तो उसने स्कूल के 57 साल के केयर टेकर ललित कुमार की तरफ इशारा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, और इस मामले में सबसे ज्यादा दर्दनाक मोड़ तब आया जब एक महिला टीचर का नाम सामने आया। आरोप है कि इस मासूम बच्ची को सुनसान जगह तक ले जाने वाली या उस वक्त वहां मौजूद रहने वाली वह टीचर ही थी जो उस व्यक्ति तक उस बच्ची को लेकर के गई। पुलिस की जांच के मुताबिक टीचर को इस पूरी दरिंदगी की भनक थी, लेकिन उसने इसे छुपाने की कोशिश की। 14 मई को पुलिस ने उस महिला टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक और नया मोड़ आया है जब पहले मुख्य आरोपी केयरटेकर को और फिर 20 मई को आरोपी महिला टीचर को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस बात से आज न केवल पीड़िता का परिवार बल्कि आम जनता भी टूट गई है। आखिरकार इन दोषियों को सजा देने के बजाय जमानत क्यों दी जा रही है? दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस ने दोनों की जमानत रद्द करने की मांग भी की है। हाई कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई जो है वो 17 जून को होनी तय हुई है। दर्शकों, यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है। दिल्ली में और इस देश में हर कुछ दिनों बाद ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो कानून व्यवस्था और समाज की मानसिकता पर बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन सवाल वही है, कानून बदलते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, पर वो खौफ कब खत्म होगा जब एक माँ अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते वक्त हर पल सुरक्षित महसूस कर पाएगी? निश्चित रूप से यह विचार करने का विषय है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी प्रकार की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।